अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त दोपहर के 1 बज गया हुआ था, तो भाभी खाना बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो ईद आने वाली है तो हम लोग पहले ही जाकर ग्रोसरी कराते हैं गोश्त के लिए, क्योंकि जो सुपरमार्केट्स है वहाँ पर हम लोग गोश्त नहीं ले सकते, वो हलाल नहीं होता। और मिलता है वहाँ से भी हर चीज़ गोश्त के हिसाब से, चिकन बीफ मटन सब कुछ आप जो भी लेना चाहें मिल जाता है, लेकिन वो हलाल नहीं होता। तो यहाँ पर ना काफ़ी तादाद में मोरोक्की लोग जो रहते हैं उन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, तो वो हलाल देते हैं, तो हम लोग इन्हीं की शॉप से आकर लेते हैं। और ये ज़्यादा नहीं है, छोटी सी एक शॉप है, लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि जितने भी मोरोक्की पाकिस्तानी हैं वो यहीं से आकर अपना गोश्त लेके जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो ईद भी आने वाली है तो एक ही मरतबा ले जाती हूँ, ज़्यादा बार बार नहीं आया जाता। तो मैं फिर मटन और चिकन दोनों ले लिया और वापस आ गई। और शाम को मैं और अप्पी शॉपिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि मैंने सोचा चलो ईद ईद है, थोड़ी सी फीलिंग लेने के लिए हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ मोरोक्की लोगों ने अपनी शॉप्स खोली हुई है। हमारी सिटी में ना पाकिस्तानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुकानें खोली हैं। ज़्यादातर सभी ने ना ग्रोसरी की ही खोली हुई हैं, ऐसे कपड़ों की दुकान किसी ने नहीं खोली हुई। बार्सिलोना में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो पाकिस्तानियों ने खोली हुई है, जहाँ से आपको अपने कपड़े, अपनी कंट्री के और जूते वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हमारी सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक मराकश दुकान थी, जहाँ पर उन लोगों ने कपड़े लगाए हुए थे, अपने हिसाब से लगाए थे। थोड़े से हमसे रिलेट करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत रिलेट करते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, क्या पता गर्मी के हिसाब से हमें कोई ड्रेस मिल जाए तो हम लोग पहन लेंगे। तो लेकिन इनके पास सारे मोटे ही थे और ये वेलवेट का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इतनी सॉफ्ट इनकी वेलवेट थी, तारे लगे हुए थे और 30 यूरो में ये पूरा सूट दे रहे थे। लेकिन अब क्योंकि गर्मी है तो मुझे तो नहीं चाहिए थे, तो मैंने बस सोचा चलो देख लेते हैं वैरायटी के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें पता होगा यहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोग आकर ले जाएंगे। क्योंकि हम लोग पहली बार खुद इस शॉप में आए हैं, हमने पहले इस शॉप में आए हैं लेकिन इस तरह कभी कपड़े नहीं देखे थे, हम लोग को आइडिया नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि इनके स्टालर्स वगैरह पड़े हुए हैं या कुछ कपड़े वैसे पड़े हुए हैं, बुरखे टाइप, क्योंकि ये लोग बुरखा पहनते हैं यहाँ पर अक्सर। तो मुझे वही लगा था, लेकिन अब जब ये भाई ये काउंटर के उसने दरवाजे के साथ लगाए हुए थे ना, इनको देखकर मुझे लगा कि इसके पास और भी कपड़े हैं और काफ़ी वैरायटी में ही है। लेकिन वो सारे के सारे सर्दियों का स्टफ़ था, गर्मियों का कोई भी नहीं था। और ईद क्योंकि गर्मियों में है तो हम लोग को तो ईद के हिसाब से कपड़े अभी ख़रीदने थे, तो बस फिर हम लोगों ने सिर्फ देखे ही और बाय नहीं किए। बस फिर उसके बाद हम लोग इससे नेक्स्ट जो सामने एक लाइन थी उस उधर आगे, वहाँ पर भी एक इसी तरह मोरक्को की ही शॉप है। इन लोगों ने काफ़ी स्टिच कपड़े रखे होते हैं, रेडीमेड फ्रॉक्स वगैरह मिलती हैं, कुर्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी में उन्होंने कुर्ते लगाए थे। छोटी ईद पर जो मैं अपना ड्रेस लेकर गई थी, मैं और सजन, वो यहीं से लेकर गए थे। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी तब आई थी लीलन की। तो क्योंकि छोटी ईद सर्दियों में थी तो वो हम लोगों को अच्छे लग रहे थे और हम लोग लेकर गए थे ईद पर पहनने के लिए। तो मैंने सोचा मैं और आपी को यहाँ से देख लेते हैं, शायद हम लोग को इस मरतबा भी कुछ अच्छा मिल जाए ऐसे ही गर्मियों के हिसाब से। लेकिन इनकी ज़्यादातर जो फ्रॉक्स थी ना वो सारी शिफॉन की थी। शिफॉन में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फ्रॉक्स बनाई हुई थी और लॉन्ग थी, क्योंकि जितनी भी मोरक्कन औरतें हैं ना वो लॉन्ग फ्रॉक्स ही पहनती हैं, शॉर्ट नहीं पहनती। मैंने मोस्टली देखा है इनकी जो बच्चियाँ हैं वो पैंट शर्ट ज़रूर पहनती हैं, सर पर स्टालर बांधती हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो ज़्यादातर मोस्टली लॉन्ग फ्रॉक्स पहनी होती है, या कई ऐसी हैं जिन्होंने ऊपर से गॉन पहना हुआ होता है। तो अब गर्मी है तो गॉन तो मेरे ख्याल में कम ही लोग पहनते हैं। इनमें फ्रॉक्स ज़रूर लंबी लंबी सी पहनी हुई होती हैं और काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं इनके कल्चर के हिसाब से, क्योंकि सभी लोग पहनते हैं तो इन पर सूट करती है। लेकिन मुझे ये बहुत लॉन्ग लगती है, मैंने आज तक कभी भी नहीं ख़रीदी जितनी लॉन्ग फ्रॉक ये इन्होंने लगाई होती है। मैं हमेशा इनकी दुकान पर जब भी आती हूँ मोरक्को की, तो मुझे यही होता है कि कोई शॉर्ट फ्रॉक मुझे मिल जाए, वो अच्छी लगेगी। इतनी लॉन्ग भी ले जाओ तो वो पाँव तक जाती है, फिर उसको काट कर अपने हिसाब से करना पड़ता है, इतने पैसे भी लगाने और उस पर इतनी मेहनत भी करनी है, तो इससे अच्छा रहने देते हैं। आप ही को ये जीन की फ़्रॉक बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन ये बहुत लंबी थी तो कोई फ़ायदा ही नहीं था इतनी लंबी लेने का, क्योंकि अगर उसे काट कर ठीक भी करते तो उसका सारा स्टाइल ख़राब हो जाना था।
उसके अलावा इनके पास वेलवेट की बहुत अच्छी वैरायटी थी, स्पेशली बच्चियों के लिए थी। ये मुझे ब्लैक कलर का कुर्ता बहुत पसंद आया था, इसके ऊपर ये गोल्डन जो काम हुआ था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी भी कलर्स पड़े हुए थे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, इतने सूटेबल नहीं उन पर लग रहे थे जितना वो ब्लैक के ऊपर लग रहा था। लेकिन वो क्या था कि वो ब्लैक जो था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ है ना 12 से 13 साल की बच्चियाँ जो थी ना उनके लिए था, बड़ों के लिए नहीं था। उसके बाद यहाँ पर कुर्ते की जो मैंने आपको पहले भी एक दिखाया है, उसके अलावा ये वाले कुर्ते भी लगे हुए थे। ये भी अरेबिक लॉन नहीं होती उस टाइप के कपड़ा था, तो इसके ऊपर गले पर सारी कढ़ाई हुई थी और बाजुओं पर कढ़ाई हुई थी और हमें ये बहुत पसंद आए थे, तो हम लोगों ने ये ले लिए। आपी ने ये ग्रे कलर का लिया क्योंकि उनके पास एक ग्रे फ्रोजी कलर और वाइट कलर का ट्राउज़र उन्होंने थोड़े दिन पहले बाय किया था। जब हम लोग, मेरे ख्याल में लास्ट 2 ब्लॉग्स में मैंने आपको डाला था, जब हम लोग चीनों की शॉप पर गए थे तो तब उन्होंने वो ख़रीदा था, वहाँ से बहुत चीप प्राइस में मिल गया था, तो इन्होंने उनके लिए वो उसके साथ वो ख़रीद लिया और मुझे वो टी पिंक पसंद आया था तो मैंने टी पिंक ख़रीद लिया। उसके अलावा हम लोग के लिए इस शॉप में कुछ भी नहीं था क्योंकि गर्मियाँ थी और सर्दियों का माल लगा हुआ था ज़्यादा, और ये लोग पहन लेते हैं। मैंने इन लोग को पहनते हुए देखा है, मोरक्को औरतों को, कि ये लोग शिफॉन के कपड़े भी गर्मियों में पहन कर बाहर घूम रही होती हैं, तो मेरे ख्याल में इनके कल्चर में है, ये लोग पहनते हैं क्योंकि मोरक्को में भी बहुत गर्मी होती है, अफ्रीका को लगता है, तो यहाँ पर चलता है ये सारा कुछ, स्टालर्स वगैरह, जूते और ये इस तरह के कपड़े। तो बस फिर हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉप पर आ गए। ये भी एक मोरक्को का ही रेस्टोरेंट था। हम जिस एरिया में आए थे ना, इधर अपने सिटी के जिस सारे एरिया में ना ज़्यादातर मोरक्को के लोग ही रहते हैं और उन लोगों का वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उन लोगों की शॉप्स बनी हुई हैं, खाने पीने की शॉप्स बनी हुई हैं, तो हम लोग इसलिए वहीं पर ही उस एरिया में आए थे ये कपड़े देखने के लिए। तो ये शॉप हमें नज़र आई, ये पेस्ट्री शॉप थी स्वीट की, तो इन से वो भी मिल जाता था, नमकीन समोसे वगैरह भी इन्होंने रखे हुए थे। लेकिन ज़्यादातर ये शॉप जो थी ना स्वीट की थी, इनके पास बिस्किट थे, पेस्ट्रीज थी और इनके अपने बकलावा था और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये बनाती हैं, वो सारी कुछ थी। तो आपी को पेस्ट्री खाने का बहुत दिल कर रहा था और उनका मन था कि मैं पेस्ट्री हम लोग ले लें, तो मुझे जो पेस्ट्री पसंद आ रही थी वो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पड़ी हुई थी और बाकी सारी जो थी ना वो दूसरी वाली थी, बिस्किट्स टाइप बनी हुई थी, और बाकी चॉकलेट्स वाली थी वो मुझे नहीं खानी थी। और ये सारा नमकीन था, इसमें उन्होंने नमकीन है, चिकन कीमा बड़ा बीफ का भरा हुआ होता है, तो ये उस टाइप की चीज़ें थी। तो ये तो हम लोगों ने खानी ही नहीं थी, दिल ही नहीं था इनको खाने का फ्राई चीज़ें, वैसे भी ये हम लोग घर में खुद बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो इस वक्त आप ही का जो मूड था ना वो ज़्यादातर एक तो इनकी पेस्ट्रीज़ खाने का था और दूसरा वो कह रही थी कि एक इनकी स्वीट डिश होती है बकलावा, तो वो खाना चाहती थी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो हम लोग को ये चॉकलेट वाली जो पेस्ट्री थी ना ये पसंद आई थी, ये 2 ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो 2 ही ले लेते हैं। बाकी फिर कभी सही जब कभी इस तरफ आएंगे तो फिर ले लेंगे, क्या पता तब उन्होंने और वैरायटी लगाई हो। और ये ऊपर बकलावा पड़ा हुआ था, ये ग्रीन ग्रीन पिस्ताचो ऊपर डाले हुए थे, ये वाला आपी को ये लेकर दिया, उनका ये खाने का बहुत दिल कर रहा था क्योंकि लास्ट ईयर हमारे घर एक गेस्ट आए थे तो वो लेकर आए थे। और शाम को फिर हम लोग अपने दूसरे घर सब लोग इकट्ठे हुए क्योंकि मेरे बड़े भाई जो थे ना उनकी बर्थडे थी, तो वो जिस दिन उनकी बर्थडे थी वो हॉस्पिटल में थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम लोग मना नहीं सके थे। नेक्स्ट डे उनको छुट्टी हुई थी तो वो आज घर आए हैं, तो इसलिए बच्चे लगे हुए थे सजे जैन लोग के पापा की बर्थडे मनानी है तो आप आ जाएं इधर ही, तो हम लोग सब इधर आए हुए थे। इब्राहिम खेलने लगा हुआ था, तो सजे ये एक चीज़ केक लेकर आई थी, वही मोरक्को की शॉप से ही लेकर आई थी। वाह 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 पूरा फिल्मों में जैसे होता था। क्योंकि उन्होंने पीस कट करके ही दी थी पेस्ट्री, तो हम लोग वैसे लगे हुए थे शोर करने के हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग की हुई है केक की, तो हालांकि उन्होंने काट कर ही पीसेस दिए थे, बस ठीक था। चीज़ केक मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया, तो बस फिर हमने अपनी पार्टी एंजॉय की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।